ब्रह्मचारी दासलाल जी महाराज। युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज के 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज मंच पर आसीन सभी श्रद्धेय संतजन, प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी तथा मीडिया बंधु, प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। भारत की ज्ञान परंपरा कितनी कही जाए इसमें उतना ही कम विषय है ये। तो भारतीय ज्ञान परंपरा वेद मूलक है, वेदों से ये परंपरा चली आ रही है। वेद का नाम ही ज्ञान है, तो वेदों में ज्ञान है। जो स्कूली शिक्षा आप लोग पढ़ते हो ये तो शिक्षा है, इससे आप नौकरी पा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, इसी का नाम शिक्षा है। लेकिन ज्ञान और विद्या इससे अलग चीज है। ज्ञान मनुष्य को ऊंचा बनाता है, आत्मिक उन्नति देता है, बौद्धिक उन्नति देता है, सब प्रकार से वो व्यक्ति उन्नत होता है। उसकी आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति ज्ञान से उसको मिलती है। गीता में भगवान ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम यह विद्यते, और ये कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञान मिलने के बाद, वे गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें वो जो कहें उस पर तत्पर रहना चाहिए, लगातार उसका अभ्यास करना चाहिए और संयमित जीवन भी जीना चाहिए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणादि गच्छति, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आपकी बुद्धि में सतोगुण भर जाता है, तो कहते हैं बहुत जल्दी उसको शांति मिलती है। इस जीव को, हर मनुष्य को शांति चाहिए। तो अगर हमें शांति चाहिए तो अपने धर्म ग्रंथों का, आध्यात्म ग्रंथों की ओर हमें जाना होगा और उन पर चल करके हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले धर्म का नाम आया है, धर्म करना चाहिए। धर्म ने, जैसे विद्यार्थी है उसका 25 वर्ष है, विद्याध्ययन करना उसका धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अपने हिंदू ग्रंथ का, योग का, जितना भी जो भी कुछ आगे के लिए काम दे सकता है उसका अर्जन आपको विद्यार्थी जीवन में ही करना है। तो धर्म 25 साल तक हम लोग उसका उपार्जन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो पहले गुरुकुलों में यही होता था, जो विद्यार्थी होता था गुरु के पास में रह करके सब कुछ उसको पहले ही सिखा दिया जाता था। योग की बातें, धर्म की बातें और जो भी सांसारिक बातें सब वो सीख लेता था। अब वो स्नातक होकर के जब जाता था दुनिया में तो उसके कहीं पर भी किसी प्रकार से गिरावट नहीं होती थी, वो एक उज्जवल नागरिक के रूप में होता था। अर्थ कहते हैं धन को। मैंने जो भी आपकी आवश्यकता होती है उसको पूरी करने के लिए आपको अर्थ चाहिए। और फिर काम, वंश परंपरा बढ़ाने के लिए काम की वो की गई है कल्पना। और इसके बाद फिर मोक्ष। मोक्ष के माने मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? दुखों से छुटकारा मिलना। जगह जगह पर, पग पग पर हमारे जीवन में दुख रहता है। अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख देता है। ज्ञान और अज्ञान दो बात है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है। ज्ञान का विलोम है अज्ञान। तो ज्ञान से शांति मिलती है और मुक्ति मिलती है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो इसलिए यदि हमें अपने जीवन के पग पग पर जो आने वाले कष्ट हैं, दुख हैं, उनको दूर करना है तो हमें धर्म और अध्यात्म की ओर भी जाना चाहिए। केवल विद्या अध्ययन कर लिया, डिग्री ले ली, इतना पर्याप्त नहीं है। यह भी आपकी अधूरी पढ़ाई है। यदि आपको सच्चा नागरिक बनना है, उज्जवल भविष्य के लिए आप तैयार होना है आपको, तो आपको साथ साथ में ये मोक्ष का भी आपको साथ साथ में वर्णन करना चाहिए। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, योग का अध्ययन करना चाहिए। योग क्या चीज है? योग ही शांति देने वाली विद्या है। नास्ति योगात् परम बलम,
ये योगियों का स्थान है, सिद्धों की भूमि है, सिद्धपीठ है, यहाँ बड़े बड़े योगी हुए हैं, तो यहाँ पर योग की बात ठीक है, प्रासंगिक है। तो योग की बड़ी महिमा गाई गई है। नास्ति योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। यदि आप चाहते हैं आप आत्मबल को प्राप्त करें, आपकी बुद्धि विकसित हो, आपको थोड़ा योग करना पड़ेगा। योग के दो भाग हैं, एक तो आसन वासन प्राणायाम करते हैं, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को हम थोड़ा एकाग्र करें। आप विद्यार्थी हैं, जिसका मन थोड़ा एकाग्र हो जाता है वो जल्दी अपने विषय को समझ लेता है। जिसका चंचल है वो समझ नहीं पाता, बार बार पढ़ने के बाद भी उसकी बुद्धि खाली रहती है। इसलिए यदि आप मन को एकाग्र करने की कला को सीखते हैं, योग अभ्यास करते हैं, आधा घंटा आप मनन कीजिए, अपने अंदर को झांकिए, अपनी आत्मशक्ति को जागृत कीजिए, तो आपकी विद्या भी आपके सहायक होगी। आप जल्दी उस चीज को सीख जाएंगे और उसको याद कर लेंगे। 3 गुण हमारे यहाँ बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो है ज्ञान का दाता है, ज्ञान और सुख सतोगुण से मिलता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में हमें सतोगुण बढ़ाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योग की क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए और अपने जो पाठ्यक्रम है इसके साथ साथ में धार्मिक पुस्तकों का भी अवलोकन करना चाहिए। गीता रोज पढ़नी चाहिए, गीता में सब समाधान दिया हुआ है। हमारे जितने भी दुख जीवन में आते हैं सबका समाधान गीता में है। इसलिए गीता को हम प्रतिदिन पढ़ें। और नहीं ज्ञानेन सदृशम, पूर्व वक्ता ने कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस जीवन में मनुष्य के लिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई पवित्र करने वाली दूसरी वस्तु नहीं है। सुकरात भी कहते हैं, शायद उन्होंने यहीं से उधार लिया होगा हमारे परंपरा से, कहते हैं कि जो है ज्ञान पवित्रता का नाम है। तो ये गीता के ही वचन है, सुकरात ने इसको किया। तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पर मनन किया है। कोई कहते हैं ज्ञान प्रगति का नाम है, कोई कहते हैं ज्ञान जो है, तरह तरह से इस प्रकार से उन्होंने विचार अपने रखे हैं। लेकिन हमारे विचार जो मौलिक हैं, भारत के ऋषियों के, उसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए आप विद्यार्थी हैं, आप अपने जीवन में जो कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ में थोड़ा धर्म और अध्यात्म का भी आप मनन करें, पुस्तकों को पढ़ें, अपने आत्मशक्ति को बढ़ाएं, मन को एकाग्र करें। निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जो बहुत देर से मुझे समझ में आ रही थी, ये बहुत समझ में जल्दी आ रही है। मन की एकाग्रता के बड़े अद्भुत परिणाम हैं। योग दर्शन में विभूतियों में कहा है, मन को एकाग्र करने से योगी लोग सब कुछ कर लेते हैं। जितने भी विभूतियां हैं योग दर्शन में बताई है, मन की एकाग्रता से है। इतनी शक्ति है मन के अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करना पड़ेगा। इसलिए इतना न करें हम, लेकिन थोड़ा भी करेंगे उस मात्रा में आपको लाभ होगा। मन के अंदर बहुत अद्भुत शक्तियां हैं, उसको जागृत करने की आवश्यकता होती है और मन को एकाग्र करना इसका एक साधन है। आप रोज मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा कीजिए, और उसकी जब आदत लगी रहेगी, बड़े होकर के कहीं आप नौकरी करेंगे, वहां भी आप उस अभ्यास को करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहली बात है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए। तो इससे आप देखेंगे जीवन के हर क्षेत्र में हम उन्नति करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी योगी हैं, योगाभ्यासी हैं और अध्यात्म के पथिक हैं। कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं और मन को एकाग्र करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं। वो भी हमारे योगी जी हैं, ये भी इसी प्रकार से ध्यान शुरू से बचपन से करते रहे। तो हम लोगों को, आप लोगों को भी चाहिए कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ की विधा को समझें और योग अभ्यास जरूर करें, आसन जरूर करें, और भी जो योग की क्रियाएं हैं इनको आप समझने का प्रयास करें। तो अपनी वाणी को संक्षेप में यहाँ विराम देता हूँ। पूज्य युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज के और अपने राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी दासलाल जी महाराज। और इसके पश्चात मैं विषय के